हेलो दोस्तों, वेलकम टू टूनी चिड़िया टीवी। तो चलिए टुनटुनी की कहानी सुनाते हैं आपको। सुंदर वन जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया अपने पति से पूछती है, आज आप कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आए हैं क्या? हमारी बेटी टुनटुनी सुबह से भूखी है, वो आज रात भर कैसे रहेगी? आपको कुछ लेकर आना चाहिए था। तभी मिट्ठू तोता बोलता है, मैं बहुत ढूंढा, सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन मुझे ना ही दाना मिला और ना ही कोई शिकार। ऐसा करता हूँ कि मैं फिर से जाता हूँ, देखता हूँ कुछ भी मिल जाएगा तो मैं टुनटुनी के लिए लेकर आऊँगा। तभी टूनी बोलती है, नहीं रहने दीजिए, आप रात में मत जाइए, मैं ही कुछ देखती हूँ, घर में है तो टुनटुनी को बनाकर खिला देती हूँ। चलिए अब खाना खा कर सो जाते हैं, सुबह चलेंगे जंगल में शिकार ढूंढने के लिए। तो टुनटुनी और उसकी बेटी सो जाती है, लेकिन मिट्ठू तोता नहीं सोता है। वो देखता रहता है कि ये दोनों तो भूखी ही सो गई हैं। तो मिट्ठू तोता सोचता है कि मैं इन लोगों के लिए जंगल से कुछ लेकर आता हूँ। सुबह हो जाती है और मिट्ठू तोता अभी तक वापस नहीं आया था। तभी टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी दोनों खिड़की के पास जाकर देखते हैं, इधर उधर घर में देखते हैं, कहीं नहीं दिखाई देता है। मिट्ठू तोता कहीं नहीं दिखाई देता है। दोनों खिड़की से बाहर जंगल की ओर देखते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं दिखाई देता है। टूनी बोलती है, टुनटुनी मैं जा रही हूँ जंगल तुम्हारे पिता को ढूंढने के लिए। देखूं वो रात में चले गए तो अभी तक आए क्यों नहीं, सुबह हो गई है। तो दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं मिट्ठू तोते को ढूंढने के लिए। दोनों जंगल में इधर उधर बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मिट्ठू तोता नहीं मिला था। दोनों थक जाती हैं और फिर भी वो लोग हार नहीं मानती हैं और इधर उधर ढूंढने लगती हैं। तो कुछ समय बाद उन दोनों को मिट्ठू तोता मिल जाता है और वो दोनों दौड़कर भागकर मिट्ठू तोते के पास जाती हैं और वो दोनों देखती हैं कि मिट्ठू तोता तो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसकी आंखें भी बंद हैं। दोनों मिट्ठू तोते के पास जाती हैं और उसे उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मिट्ठू तोता नहीं उठता है। वो टूनी वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है, हाय अब मैं क्या करूँगी, आपको किसने मार दिया है? और मिट्ठू तोते को पकड़ कर रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँगी, अब तो हमारा सहारा भी नहीं रहा, अब हम कैसे खाएंगे, अब हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर आपको किसने मार दिया? आप तो जंगल में खाना ढूंढने के लिए आए थे। फिर वहाँ पर जंगल के सभी पक्षी आ जाते हैं और देखते हैं कि मिट्ठू तोता मर चुका है और उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी और उसकी बेटी को उसके घर पे पहुँचा देते हैं। दोनों अपने घर पे चली जाती हैं और दोनों सोचने लगती हैं कि अब हम खाना कहाँ से खाएंगे, अब हम क्या करें, अब तो हमारा कोई भी नहीं है जो हमें खाना देगा। तभी टुनटुनी बोलती है, माँ हम ऐसा करते हैं कि एक गाय को रख लेते हैं और उसके दूध से दही बनाकर बेचेंगे, जिससे हमें पैसे मिलेंगे। तो फिर हम उस पैसे से कुछ दाने खरीद लेंगे और खाएंगे, इससे हमारा खाना हमें मिल जाएगा। तो टूनी बोलती है, ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब हमें यही करना होगा। टूनी और टुनटुनी दोनों गाय के पास जाती हैं और टूनी बोलती है, मैं इसका दूध निकाल लेती हूँ और फिर दही बना दूँगी, फिर हम चलेंगे बाज़ार में इसको बेचने के लिए। तो टूनी गाय का दूध निकालने लगती है और एक बाल्टी दूध निकाल लेती है और उससे दही बनाकर बाज़ार में ले जाती है।
एक ठेला खरीद लेती है और उस पर दही का मटका रख कर बेचती है। टूनी और टुनटुनी दोनों बाजार में जाकर दही बेचना शुरू कर देती हैं। दही ले लो दही, मीठा मीठा दही ले लो, मटके वाला दही ले लो। जंगल के सभी पक्षी आओ, मीठा मीठा दही ले लो, मटके वाला दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। टुनटुनी और टूनी दोनों दही बेचना शुरू कर देते हैं। जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी के पास दही लेने के लिए आते हैं और सारे पक्षी दही खाते हैं तो टुनटुनी की बहुत तारीफ़ करते हैं। कहते हैं, वाह टूनी चिड़िया, तुम्हारा दही तो बहुत मीठा है। जंगल में सबसे अच्छा तुम्हारा दही है, क्योंकि तुम्हारा दही जंगल में सभी लोगों से मीठा है और हम रोज़ तुम्हारे यहाँ दही खाने के लिए आएंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया के यहाँ कल्लू कौवा आ जाता है और वो भी दही खाने को कहता है, मुझे भी दिखाओ दही कितना अच्छा है। जो जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे दही की तारीफ़ करते हैं। कल्लू कौवा दही खाने के लिए दही मांगता है टूनी चिड़िया से। तो टूनी चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ भाई, आप भी दही खाओ और खाकर देखो कितना अच्छा और कितना मीठा दही है। ऐसे ही टूनी चिड़िया का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। सुबह को जाती है दही बेचने और शाम को घर लौट कर आती है और अच्छे पैसे कमाने लगती है, जिससे वो दोनों घर के खर्चे को भी चलाते हैं और अच्छा अच्छा खाते हैं और जंगल में खुश खुशी रहने लगते हैं। कल्लू कौवा उनसे बहुत जलता है और उनका काम खराब करने के बारे में बहुत सोचता रहता है, मगर जंगल के सभी पक्षी कल्लू कौवा को पकड़ लेते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।